जय हिंद। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने सार्क के कंट्रीज पढ़े थे। तो सार्क कंट्रीज लगभग मैंने आपको सारे बता दिए थे। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, तो सार्क लगभग कंप्लीट हो गए थे। आज मैं आपको आसियान कंट्रीज के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? आसियान। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आसियान जो जैसे सार्क है, जो आसियान है, ये एक्चुअली एक हम एसोसिएशन बना लेते हैं। एसोसिएशन इन द सेंस कि जिससे हमारी एक इक्वालिटी बनी रहे और साथ में हम लोग मिलकर के काम कर सकें। तो जैसे डायरेक्शन तो आपको क्लियर ही है। ऊपर वाली हो गई हमारी नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, इधर वाली क्या हो गई? वेस्ट हो गई, और इधर वाली हमारी ईस्ट हो गई। ठीक है, तो सार्क कैसा हो गया? साउथ एशियन के थे ये लोग। अब यहाँ से बीच वाली कौन सी है? इधर वाली कौन सी है? ईस्ट। और इधर वाली कौन सी है? साउथ है। तो ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट। ठीक है, कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट वाले हमने जो एसोसिएशन, इस तरफ के जो कंट्रीज हैं, तो उनका हमने क्या एसोसिएशन बनाया? आसियान। ठीक है, आसियान, ये यहाँ पे लिखा है ASEAN, आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एंड नेशंस। ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, इनका एक एसोसिएशन हमने बना लिया। तो उस जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम पड़ गया आसियान। ठीक है, अब आसियान का मतलब इसका कब हुआ था, गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को इसका गठन हुआ। 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, आसियान का। सार्क कब था? 1985 में। और इसका कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, अब बात यह आती है कि आसियान में कितने देश आते हैं। तो आसियान में मेनली 10 देश आते हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे इसमें 11 देश आते हैं। मतलब पहले 10 कंट्रीज आते थे और अब 11 कंट्रीज इसमें आते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वो कंट्रीज हैं तो हम ये देखेंगे। तो आप ये देखेंगे, यदि आप मैप में मेरे साथ देख पा रहे हो, तो ये नीचे है, चाइना के जस्ट नीचे आपको मिलेगा म्यांमार। ठीक है, ये म्यांमार पहले इंडिया का ही हिस्सा था, मतलब भारत का ही हिस्सा था ये म्यांमार। पहले पूरा जब अखंड भारत हुआ करता था, अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ म्यांमार तक, तब ये भारत का हिस्सा था। लेकिन जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब अंग्रेजों ने इसको भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको भारत से अलग कर दिया। म्यांमार को अलग कर दिया। तोड़ना चाहते थे हमारे देश को कि ये लोग कभी एक ना रह पाए। ठीक है, पाकिस्तान उन्होंने तोड़ा, बांग्लादेश चला गया हमारे हाथ से, म्यांमार तोड़ दिया, हिंदू मुसलमान में हमको बांट दिया। तो ये सारी चीजें होती गई। ठीक है, तो ये म्यांमार जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आसियान देशों का संगठन का हिस्सा है एक। और ये म्यांमार जो है पहले भारत का हिस्सा था। क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि ये म्यांमार जो है कब अलग हुआ भारत से, तो भारत शासन अधिनियम मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा 1935 में ये भारत से अलग हो गया। ठीक है, तो ये आपको चाइना के जस्ट नीचे मिलेगा म्यांमार। यहाँ पे बौद्ध लोगों की ज्यादा अधिकता है, मतलब बौद्ध धर्म वाले यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें मेनली कंट्रीज 11 आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको म्यांमार, म्यांमार के जस्ट बगल में आपको मिलेगा लाओस, फिर आपको मिलेगा म्यांमार थाईलैंड। म्यांमार के बाद नीचे आप देखेंगे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, देखिए म्यांमार है ये, म्यांमार के जस्ट नीचे आपको मिलेगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को सफेद हाथियों का भी देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाइट एलिफेंट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये म्यांमार हो गया, फिर यहाँ पे थाईलैंड हो गया। तो आप म्यांमार याद कर लेंगे, म्यांमार के साथ साथ आप थाईलैंड याद कर लेंगे, 2 याद हो गए। फिर उसके बाद आप देखेंगे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 3 का ग्रुप चलता है। यहाँ पे एक जैसे लाओस, LOAS, लाओस हो गया। दूसरे नंबर में होगा कंबोडिया। ठीक है, लाओस, कंबोडिया, और थर्ड नंबर में होगा वियतनाम। तो ये 3 ग्रुप में आप इनको याद कर सकते हैं। तो पहले में आप क्या याद करेंगे? म्यांमार, म्यांमार के जस्ट नीचे क्या है? थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आप याद करेंगे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 3 एक साथ आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है म्यांमार, फिर नीचे थाईलैंड, फिर उसके बाद लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इतना हो गया। फिर उसके बाद आ जाएंगे आप मलेशिया में। देखिए जो मलेशिया दिख रहा है, या मलेशिया 2 द्वीपों पर बसा हुआ है, मतलब 2 आइलैंड में। एक इसका आइलैंड ये है और एक इसका आइलैंड ये है। ये एक्चुअली एक ही देश था पहले। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि पानी समुद्र ने इसको काट दिया। तो ये आइलैंड एक इस तरफ हो गया, एक आइलैंड इस तरफ हो गया, लेकिन है तो देश एक ही। तो यहाँ पे जो एक देश, यहाँ पे जो मलेशिया है और यहाँ पे जो मलेशिया है, दोनों एक ही मलेशिया है। लेकिन अब जैसे बहुत सारे देशों में कुछ देश तो अलग ही हो जाते हैं। तो ये जो पूरा मलेशिया है, तो मलेशिया के जो वेस्ट वाला हिस्सा है, जो ये वाला द्वीप है, यहाँ से एक देश अलग हो गया जिसका नाम है सिंगापुर। और मलेशिया का ये वाला जो हिस्सा द्वीप है, तो इसमें से एक देश अलग हो गया, ब्रुनेई। ठीक है, कौन सा देश अलग हो गया? ब्रुनेई। अब आप देखिएगा, पहले क्या है? म्यांमार,
उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद लाओस, फिर कंबोडिया, फिर वियतनाम, फिर नीचे आ गया मलेशिया। तो मलेशिया के एक द्वीप में क्या है, सिंगापुर, और एक द्वीप में क्या है, ब्रुनेई। तो आपको 3 याद हो गए, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो नीचे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में यदि आप देखेंगे यहाँ पे बाली मिलता है, और बाली में ही प्रधानमंत्री मोदी अभी यहाँ पे G7 की अध्यक्षता में गए थे। ठीक है, तो वो इंडोनेशिया के बाली में गए थे, जो बाली कहाँ पे, इंडोनेशिया में ही है। ठीक है, तो मलेशिया के बाद सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्रुनेई के बाद आपको याद रखना है इंडोनेशिया। क्या याद रखना है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद आपको याद रखना है फिलीपींस। ये आपको यहाँ पे फिलीपींस मिलेगा। ठीक है, ये फिलीपींस। और फिलीपींस के बाद ये जो लास्ट में अभी तक 10 सदस्य थे, और 10 सदस्य के बाद जो अभी 11वां सदस्य बना है आसियान का, वो तिमोर ईस्ट बना है। ये ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, तिमोर ईस्ट या ईस्ट तिमोर। तो तिमोर ईस्ट आपको 11 याद करने। अब देखिए गिनिया 11 होते हैं कि नहीं होते हैं। पहला कौन सा है, पहला हमारा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बाद दूसरा नंबर क्या है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और उसके बाद तिमोर ईस्ट। हो गए। ठीक है, ये देखिए 11 हो गए, 3 3 6 3 9 और ये 2 11। ठीक है, तो इतने कंट्रीज आसियान में आते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ओवरऑल इतने ही कंट्रीज आसियान में हैं। इसको आप याद कर लेंगे तो लगभग इसमें यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है कि कौन सा देश इसमें आसियान का हिस्सा नहीं है। अब वो दे देगा कि कजाकिस्तान, अमेरिका, तो बिल्कुल नहीं है, आसियान का हिस्सा नहीं, क्योंकि आसियान में आपको 11 कंट्रीज आते हैं और 11 कंट्रीज मैंने आपको बता दी। म्यांमार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। म्यांमार के बारे में मैंने बताया कि 1935 में ये अलग हो गया इंडिया से, और ये यहाँ पे बौद्ध धर्मों की ज़्यादा अधिकता है, और इसको स्वर्णिम पैगोडा का देश भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अफीम उत्पादन होता है। ठीक है, और यहाँ की राजधानी नैपितो है। क्या है, नैपितो।